हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडीग्राम पर। दोस्तों, आपका जो सीईटी मेंस का एग्जाम है बहुत नज़दीक आ चुका है, जल्दी ही होने वाला है। तो इसी सिलसिले में हम आज लेकर आए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की सेकंड क्लास। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 15 नए क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट के। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। आपसे पूछा गया कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आपदा संस्थान कहां पर स्थित है। तो आपके ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं, मणिपुर, पंजाब, चेन्नई या नई दिल्ली। आपने बताना है कि कहां पर है भाई, कहां पर है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका NIDM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो है आपका नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है भाई? नई दिल्ली के अंदर है। और नई दिल्ली में कहां पर है? नई दिल्ली में है ये विक्रम नगर। ठीक है, विक्रम नगर नई दिल्ली के अंदर है ये। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन। आपसे पूछा गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम आप में पिछली क्लास में भी हमने ये करा हुआ क्वेश्चन है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, DM-05, ऐसे आप इसको याद रखिए, DM-05 के नाम से आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये कब बना था? तो ये बना था आपका 2005 के अंदर। ठीक है, कब बना था भाई? ये 2005 के अंदर आपका बना था। DM-05 आपने याद रखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीजनली रिलेटेड हैजर्ड। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा मौसमी खतरा है। मतलब मौसमी खतरा मतलब जो मौसम के साथ आता है। जैसे अभी पर्टिकुलर क्या है, अभी सीजन चल रहा है बारिश का, तो बारिश में क्या आ सकती है? बारिश में बाढ़ आ सकती है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, टेररिस्ट अटैक या नन ऑफ द अबोव। देखिए, जो सीजनली हैजर्ड होते हैं वो सीजन के साथ आते हैं, और भूकंप कोई सीजन के साथ नहीं आता। भूकंप सीजन के साथ नहीं आता भूकंप। ठीक है, भूकंप कब आता है? जब दो प्लेट या तो एक दूसरे के पास में आ रही हो या एक दूसरे से दूर जा रही हो, तब भूकंप आता है। ठीक है, तो भूकंप नहीं आएगा। ठीक है, सीजनल नहीं है भूकंप। ज्वालामुखी इरप्शन भी क्या है? जब ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा है वो बाहर निकलने लग जाए। ठीक है, जो मैग्मा है वो बाहर निकलने लग जाए, तो ये भी किसी सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और आतंकवादी हमला तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये सारे ही ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो क्या है, सीजनली हैजर्ड आपके नहीं है। ठीक है, मौसम के साथ नहीं बदल रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड इन। आपसे पूछा है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ था ये हुआ कब था? ऑप्शन आपके 1986, 2003, 1984 या 2009। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। भोपाल के अंदर एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, इस यूनियन कार्बाइड के अंदर से एक गैस लीक हुई थी। ठीक है, गैस का नाम क्या था? गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट।
मिथाइल आइसोसाइनेट नाम था। ठीक है, तो भोपाल के अंदर एक फैक्ट्री जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, और जिसके अंदर से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो लीक हुई थी। ठीक है, तो इस लीक होने के कारण वहां पर बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, CH3NCO क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला है। ठीक है, तो ये बेसिकली हुई कब थी, ये हुई थी 1984 में। ठीक है, कब हुई थी भाई, 1984 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज। आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, मोना लाओ इन हवाई, माउंट फुजी इन जापान, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, या फिर नन ऑफ द अबो। तो देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है वो है आपका मोना लाओ इन हवाई। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये कौन से देश में है। आपने मुझे बताना है कि सबसे बड़ा तो ठीक है, मोना लाओ इन हवाई है, तो ये कौन से देश के अंदर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोना लाओ ज्वालामुखी किस देश के अंदर है। ठीक है, ये तो जगह का नाम बता रखा है हवाई, तो आपने मुझे बताना है ये किस देश के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। फर्स्ट है मॉडिफाइड मर्केली स्केल, सेकंड है रिएक्टर स्केल, थर्ड है सिस्मोग्राफ, और फोर्थ है नन ऑफ द अबोव। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया इंटेंसिटी। ठीक है, क्या पूछा गया, इंटेंसिटी पूछा गया। अगर इंटेंसिटी पूछा गया है तो आपने टिक करना है, क्या आपने टिक करना है मॉडिफाइड रिएक्टर स्केल। क्या करना है, मॉडिफाइड रिएक्टर स्केल। अगर पूछा गया है इंटेंसिटी, अगर क्या पूछा गया है, अगर इंटेंसिटी पूछा गया है भाई, तो आपने करना है कि ये मॉडिफाइड मर्केली स्केल के ऊपर मापा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एम्पलीट्यूड, तो वो आपका मापा जाएगा रिएक्टर स्केल के ऊपर। एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एम्पलीट्यूड तो वो मापा जाएगा रिएक्टर स्केल के ऊपर। और अगर पूछा जाए कि भाई सिस्मोग्राफ के ऊपर क्या मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ के ऊपर मापा जाता है आपका, सिस्मोग्राफ के ऊपर मापा जाता है मोशन ऑफ ग्राउंड। मोशन ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, मोशन ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो वो मापा जाएगा आपका सिस्मोग्राफ के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज नॉट कॉमनली एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा वो प्राकृतिक आपदा है, कौन सी आपदा है आमतौर पर भारत में अनुभव नहीं करी जाती। फर्स्ट है आपका अर्थक्वेक, सेकंड है सुनामी, थर्ड है वोल्केनिक इरप्शन, या फोर्थ है टोर्नेडो या बवंडर। देखिए, भूकंप भारत में आते हैं क्योंकि भारत का बहुत सारा एरिया जो हिमालय फॉल्ट बाउंड्री है उसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो दो प्लेट हैं वो आपस में मिल रही हैं, और वो प्लेट क्या है, वो हर साल कुछ इंचेस एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे की तरफ ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो भूकंप तो आ रहा है भाई। सुनामी 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी इंडिया के अंदर। वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, इजीली वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है इंडिया में। बवंडर भी आते रहते हैं भाई। ठीक है, एक बवंडर तो अपना है ही। ठीक है, बोलता है बवंडर ला दूंगा, बवंडर ला दूंगा। तो जो वोल्केनिक इरप्शन है वो आमतौर पर इंडिया में नहीं होते हैं। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया में सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है। आपने मुझे बताना है कि इंडिया का ओनली वन एक्टिव वोल्केनो कहां पर है। आप मुझे बताइए भाई, इंडिया का एक्टिव वोल्केनो, ओनली वन एक्टिव वोल्केनो कहां पर है। ठीक है, हिंट देता हूं कि वो एक आइलैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट डज द टर्म मिटिगेशन रेफर्स टू। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में शमन शब्द का अर्थ क्या है। शमन शब्द का अर्थ क्या है, मिटिगेशन शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शंस है आपके, फर्स्ट है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू ए डिजास्टर, सेकंड है लॉन्ग टर्म रिकवरी एफर्ट्स, या सी है एक्शन टेकन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर, या कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ ऑपरेशन। ऑप्शंस को थोड़ा समझते हैं। देखिए मिटिगेशन शब्द क्या है। मिटिगेशन शब्द आप हिंदी में थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं, शमन शब्द। हो सकता है आप इंग्लिश में इतना रिलेट ना कर पाए, लेकिन हिंदी में आप इस शब्द से रिलेट कर पाएंगे। शमन शब्द, अग्निशमन, ये शब्द आपने देखा होगा। अग्निशमन वाहन मतलब ऐसा वाहन जो क्या करने जा रहा है, जो आग बुझाने जा रहा है, आग बुझाने के काम आ रहा है, मतलब उसमें हम पानी भर के ले जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, अग्निशमन वाहन है। ठीक है, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, वो जहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, प्राकृतिक छोड़िए कोई भी आपदा आई है, ठीक है, उस आपदा के प्रभाव को वो तुरंत कम करने जाता है। जैसे फायर ब्रिगेड आग लगती है तो वो तुरंत जाते हैं और जाके आग को बुझाते हैं। तो वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर जो भी डिजास्टर हुआ है उस डिजास्टर को रोकने का, तुरंत रोकने के लिए कार्रवाई करी जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्शन टेकन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर। कि जो कोई आपदा आई है, जो आपदा आई है उस आपदा को क्या, उस आपदा को कम करने या रोकने के लिए जो कार्रवाई करी गई है वो आएगी आपकी मिटिगेशन के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंडियन स्टेट इज प्रोन टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइक्लोन। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बार चक्रवात आने का खतरा रहता है। जो इंडिया के अंदर चक्रवात आते हैं वो ये हमारी कोस्टल लाइन। ठीक है, इस कोस्टल लाइन के आसपास ही यहां पर आएंगे भाई चक्रवात। ठीक है, समुद्र की तरफ से आएगा चक्रवात। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा आते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं हमारे ईस्ट कोस्ट से। ईस्ट कोस्ट से। ठीक है, और ईस्ट कोस्ट पे भी हमारा एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम है ओडिशा। तो जो आपके चक्रवात हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, वो सबसे ज्यादा आते हैं ओडिशा के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं भाई, ओडिशा के अंदर आते हैं। तो ओडिशा भारत का वो राज्य है जो साइक्लोन प्रोन एरिया है। ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा चक्रवात आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू विच मेजर डिजास्टर इन इंडिया। आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना भारत में किस बड़ी आपदा के जवाब में की गई थी। कि वो ऐसी कौन सी बड़ी आपदा आई थी भारत में जिसके बाद एनडीएमए की स्थापना करी गई। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है द 2004 इंडियन ओशन सुनामी, जो 2004 में भारतीय हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी वो, या भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में वो, या फिर गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में वो, या फिर
द केदारनाथ फ्लैश फ्लड, जो 2013 में आई थी केदारनाथ के अंदर फ्लैश फ्लड, वो। तो देखिए जो एनडीएमए है, एनडीएमए की जो स्थापना हुई वो हुई जो गुजरात के अंदर भूकंप आया, गुजरात के अंदर भूकंप आया 2001 में, ठीक है। और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया और इसी के अंडर ही एनडीएमए की स्थापना हुई, ठीक है। आपको याद रखना है कि 2001 में गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया, ठीक है। इस भूकंप आने के बाद 2005 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लिख लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया और इसी एक्ट के अंदर भाई क्या है, इसी एक्ट के अंदर एनडीएमए की स्थापना हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा कट रहा है, चलिए अब दिख रहा होगा। विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिलीफ एंड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग डिजास्टर। आपसे पूछा गया कि आपदाओं के दौरान राहत और प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए जो भी डिजास्टर आता है उसके मैनेजमेंट से संबंधित जो कोई भी कार्रवाई होती है वो आपकी होती है कहां से, वो आपकी होती है होम मिनिस्ट्री से, ठीक है। कहां से होती है भाई, होम मिनिस्ट्री से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपके एनहांसिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस इन स्कूल, कि स्कूलों में शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि करना, या बी है प्रमोटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स, की या फिर छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की गतिविधियों को बढ़ाना, जो पाठ्यक्रम से अलग जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाना। ऑप्शन सी है इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट एंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग डिजास्टर, या ऑप्शन डी है इंप्लीमेंटिंग डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव इन द स्कूल। तो देखिए जो नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंडर बच्चों को क्या सिखाया जाता है, बच्चों को वो एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं कि जब डिजास्टर आ रहा है, डिजास्टर कोई भी आ गया, मान लीजिए कि स्कूल में है आप, स्कूल में भूकंप आ गया, तो वहां आपको कुछ एक्टिविटी सिखाई जाती हैं कि जब भूकंप आए तो आपको बेंच के नीचे बैठ जाना है, मजबूत बेंच देख के उसके नीचे बैठ जाना है, ठीक है। या फिर आप बिल्डिंग से बाहर आ जाइए, मतलब इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो सिखाई जाती हैं इस प्रोग्राम के अंडर, जिसको बोलते हैं नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ensuring the safety of student and school infrastructure during disaster, कि जब भी कोई डिजास्टर आए तो बच्चों की सेफ्टी और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी इसके अंदर सिखाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which international organization provide immediate financial and technical assistance to countries affected by disaster, कि वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो आपदाओं से प्रभावित देशों को तत्काल पैसे की और टेक्नोलॉजी की मदद करता है। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, सेकंड है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, या फिर वर्ल्ड बैंक, या यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। तो देखिए जब भी किसी देश के अंदर कोई भी डिजास्टर आता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो वर्ल्ड बैंक है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले किसी कंट्री में जहां पर डिजास्टर आया है उनको फंड प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले तो फंड प्रोवाइड कराता है, फंड के साथ साथ फिर जितने भी टेक्निकलिटीज हैं, जितने भी टेक्निकल इम्प्लीमेंट्स हैं वो सारे असिस्टेंस के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है।
कोई टेक्नोलॉजी है उससे डिजास्टर से निपटने की, वो सारी चीजें शेयर करी जाती हैं डिजास्टर अफेक्टेड कंट्री के साथ। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, किसी भी डिजास्टर अफेक्टेड कंट्री को तत्काल सहायता, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघ राहत वाज कंडक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग। ऑपरेशन मेघ राहत, यहां पर डैश लगा लीजिए, मेघ राहत डैश के दौरान राहत प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान रखना आपने पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है ऑपरेशन मेघ राहत। मेघ राहत ऑप्शंस आपके उत्तराखंड फ्लड, साइक्लोन फेलिन, जम्मू एंड कश्मीर फ्लड या साइक्लोन हुदहुद। तो देखिए जो ऑपरेशन मेघ राहत है वो चलाया गया था जम्मू एंड कश्मीर फ्लड के दौरान। कब चलाया गया था भाई, जम्मू एंड कश्मीर फ्लड के दौरान। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर फ्लड के दौरान आपका चलाया गया था ऑपरेशन मेघ राहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13th to October 13 टू प्रमोट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्ल्ड वाइड। कि दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी को बढ़ावा देने के लिए 13 अक्टूबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, या ऑप्शन बी है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, या ऑप्शन डी है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो देखिए आपसे पूछा ही गया है, क्वेश्चन में ही बता रखा है आपसे कि आपदा जोखिम में कमी, क्या आपदा जोखिम में कमी को बढ़ावा देने के लिए। जब हम आपदा जोखिम कम कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, हम आपदा का क्या कर रहे हैं, न्यूनीकरण कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, किसका, डिजास्टर का। ठीक है, तो ये होगा हमारा 13 अक्टूबर को मनाएंगे हम इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। आई होप आप सभी को ये पसंद आए होंगे और जो हम एफर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।